जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन दोस्तों नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न होगा। दोस्तों यह 40 नंबर वाला क्लास होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के सभी एग्जाम के लिए। और दोस्तों इस बार जो है ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े होंगे, तो हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां दोस्तों आप सभी को PDF का अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों फटाफट। और दोस्तों यह बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जीके जीएस शानदार सेशन के साथ आज होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, लखनऊ, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, और अपने ऑप्शन डी है करनाल। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक के लिए आंसर क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यह जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। दोस्तों बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और दोस्तों VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 9th एवं 10th क्लास का पर आधारित प्रश्न होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग फटाफट याद करते जाइएगा। और दोस्तों आप लोग कॉपी कलम के साथ नहीं बैठे होंगे, तो आप लोग एक कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। कौन है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं, और वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वह प्रश्न जो है आप सभी को लास्ट में आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और दोस्तों उस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अच्छा आपसे यह एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा दोस्तों नॉर्मन वेरलॉन्ग को कहा जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, नॉर्मन वेरलॉन्ग को कहा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। सातवें नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। दोस्तों प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है। फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों MS रंधवा का। दोस्तों NS जो है रंधवा को इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4 है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में फसल के प्रकार के निर्धारण किया गया है। दोस्तों भारत में फसल के प्रकार का निर्धारण किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा जो है इसको किया गया है, इसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। दोस्तों भारत में फूलों की अधिकतम किस्में किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7, खरीफ का मौसम कब होता है। दोस्तों खरीफ का मौसम किस माह में होता है। याद रखिएगा दोस्तों जून से सितंबर तक। दोस्तों जून से सितंबर तक जो है खरीफ फसल का जो है मौसम होता है जून से सितंबर तक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न संख्या है 8, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर थाईलैंड देश हो जाएगा। दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अभी तक 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। दोस्तों भारत में दलहन अनुसंधान संस्था ये कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था यह अवस्थित है कानपुर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि झूम खेती प्रचलित है। दोस्तों झूम खेती जो है यह किस राज्य का प्रचलित जो है खेती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। दोस्तों असम का जो है यह झूम खेती प्रचलित है असम का, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 11 है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनौन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों सिनकोना के किस भाग से कुनौन प्राप्त किया जाता है? तो इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तने की छाल से। दोस्तों तने की छाल से जो है यह सिनकोना पौधे को भाग के कुनौन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? दोस्तों पौधे नाइट्रोजन के किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। दोस्तों पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, ये सभी यानी कि चारों चक्र में होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सभी चारों चक्र में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 14 कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। दोस्तों फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा भाग है? इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आप लोग ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। दोस्तों पुष्पक्रम जो है यह फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, यानी कि पुष्पक्रम, यानी कि इसको फूल खाया जाता है, ठीक है, फूल भाग। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि नारियल का फल होता है। दोस्तों नारियल का फल ये कैसा फल होता है? तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डूपी। दोस्तों डूपी फल जो है यह नारियल का फल का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन फटाफट हो जाइए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है कि विश्व वन दिवस है। दोस्तों विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व वन दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? दोस्तों पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है अभी तक दरोगा में 2 बार पूछा गया है, और कांस्टेबल अभी तक 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, और दोस्तों आगे भी रिपीट हो सकता है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिड हो जाएगा। दोस्तों एफिड जो है यह पौधे के रस को चूस लेने वाले छोटा कीट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिड। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं। दोस्तों सबसे बड़े पुष्प कौन सा पुष्प होता है?
याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफलेसिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा रेफलेसिया पुष्प जो है यह सबसे बड़ा पुष्प होते हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा पुष्प, दोस्तों सबसे छोटा पुष्प कौन सा पुष्प होता है, तो वोल्फिया हो जाएगा दोस्तों, वोल्फिया हो जाएगा, वोल्फिया इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वोल्फिया हो जाएगा सबसे छोटा पुष्प। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 19 है कि चाय में लाल कीट का कारण है। दोस्तों चाय में लाल कीट का क्या कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय में लाल रंग जो है यह कौन सा कीट के कारण होता है, तो हरी शैवाल के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, हरी शैवाल के कारण जो है चाय में लाल कीट के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि किसमें बीज नहीं बनते हैं। दोस्तों किसमें जो है बीज नहीं बनते हैं, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि किसमें बीज नहीं बनते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्न में। दोस्तों फर्न में जो है या बीज नहीं बनते हैं, तो फटाफट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू में क्या कर रोग होता है। दोस्तों नींबू में क्या कर रोग यह किससे होता है, तो याद रखिएगा जीवाणुओं से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जितने भी इस सेशन में प्रश्न हो रहा है सभी प्रश्न कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट यानी कि पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और दोस्तों आप लोग PDF को पाइए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि मटर में मार्स रोग का कारण है। दोस्तों मटर में मार्स रोग का क्या कारण है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मटर में मार्स रोग का क्या कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज की कमी। दोस्तों मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर में मार्स रोग का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादक में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारत का विश्व में कैवा स्थान है गेहूं उत्पादक में, तो याद रखिएगा गेहूं उत्पादक में जो है यह दूसरा स्थान है। और दोस्तों पहला स्थान किस देश का है, तो अच्छी तरह से नोट कीजिएगा दोस्तों, पहला स्थान विश्व में जो है यह चीन का हो जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फल असत्य फल है, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा असत्य फल जो है यह जो है काजू, सेब, नाशपाती, इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों असत्य फल जो है यह सभी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है। दोस्तों कौन जो है नकदी फसल है, फटाफट आंसर कीजिए कि कौन जो है नकदी फसल है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। दोस्तों तंबाकू जो है यह नकदी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। दोस्तों प्रोटीन जो है सर्वाधिक किसमें होता है, याद रखिएगा दोस्तों सर्वाधिक जो है प्रोटीन जो है यह मूंगफली में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों सर्वाधिक जो है प्रोटीन यह मूंगफली में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन जो है यह किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में, याद रखिएगा एमाइड के रूप में होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। दोस्तों सोयाबीन की उत्पत्ति यह सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा यह चाइना में सबसे पहले हुआ था, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादक बढ़ा। दोस्तों हरित क्रांति के दौरान जो है किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि किसका जो है उत्पादक बढ़ा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का। दोस्तों गेहूं का उत्पादक जो है यह बढ़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन उत्तम स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 31 कि भारत में कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य है। दोस्तों कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है? भारत का एक राज्य है जो है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है यह कपास उत्पादक सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। दोस्तों केरल राज्य जो है यह भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादक करने वाला कौन सा देश है? तो इसको भी नोट कीजिएगा, थाईलैंड हो जाएगा। दोस्तों थाईलैंड देश जो है यह सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादक करता है, यह देश है थाईलैंड। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लेने के लिए जो है उपयुक्त रसायन है। दोस्तों क्षारीय मृदाओं में सुधार लेने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा रसायन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पाइराइटस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइटस, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए जो उपयुक्त रसायन है पाइराइटाइस हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 34 कि रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? दोस्तों रेड रॉट रोग जो है यह किस फसल का रोग है? दोस्तों इस रेड रॉक रोग जो है यह गन्ना का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 35 भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल होता है? याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का। दोस्तों धान का फसल जो है यह जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है भारत का। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 36 कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फटाफट इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यह जो है अभी तक दरोगा में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, और दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में अभी तक जो है 1 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है यह किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 37 कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है। दोस्तों ये बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, अभी तक लगभग सभी एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा गया है, और कांस्टेबल में तो अभी तक 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा अनाज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। दोस्तों गेहूं जो है यह सबसे पहले जो है उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 38 कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादक करने वाला देश है। दोस्तों तिल का सबसे उत्पादक करने वाला देश कौन सा देश है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। दोस्तों भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादक करने वाला देश भारत हो जाएगा। तो यह दोस्तों बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा और याद करते जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, और दोस्तों आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ, और वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वह जो है 39 नंबर प्रश्न के बाद ही वह प्रश्न आएगा, तो गौर से सुनिएगा प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? दोस्तों कौन जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जानते होंगे, तो फटाफट आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कैरोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैरोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। वह प्रश्न है कि बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। दोस्तों बकरी का याद रखिएगा दोस्तों, बकरी का जो है बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग फटाफट जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज सेशन यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।